नर और मादा का विभेद अकाट्य नहीं, परिवर्तनशील। मानवीय संरचना को नर और नारी दो भागों में विभक्त किया गया है। ये दो विभाजन प्रकृति द्वारा विनिर्मित तो हैं, किंतु उन्हें पत्थर की लकीर नहीं समझना चाहिए। इनके पीछे भी मानसिक मान्यता एवं परंपरागत अभ्यास ही आधारभूत कारण है। चिरकाल से जिस प्रकार का अभ्यास पड़ गया है, उसी मान्यता के अनुरूप प्रजनन की भूमिका निभाने वाले परमाणु अपनी गतिविधियां अग्रसर बनाते हैं तथा नर और नारी में से जैसी भी परंपरा स्वभाव में आ गई हो, उसी के अनुरूप लिंग बनाने लगते हैं। मान्यता के गहन क्षेत्र में किसी प्रकार अभ्यास क्रम में परिवर्तन किया जा सके तो लिंग परिवर्तन की असंभव दिखने वाली प्रक्रिया संभव हो सकती है। नर नारी बन सकता है और नारी प्रकृति से ही नहीं, आकृति से भी नर बन सकती है। भ्रूण कई महीने तक उभयलिंगी स्थिति में होता है। आरंभिक दिनों में यह पता नहीं लग सकता कि गर्भ में कन्या है या पुत्र, क्योंकि उस अवधि तक दोनों प्रकार के लक्षण विद्यमान रहते हैं। जब चेतना जोर मारने लगती है और अभ्यस्त प्रकृति उभरने लगती है तो एक लिंग के लक्षण बलिष्ठ होने और दूसरे के दबने लगते हैं। प्रसव काल आने तक बालक का अभीष्ट पथ बन चुका होता है। इतने पर भी स्तन आदि के ऐसे चिन्ह शेष रह जाते हैं जो उभय पक्षीय संरचना की साक्षी देते हैं। समय आने पर नारी के स्तन विकसित होने लगते हैं, किंतु नर में भी उनका स्थान बना रहता है। नारी की यौन रचना में भग नासा को पुरुष शिश्न का छोटा रूप माना गया है। पुरुष के बाहर तो नहीं, किंतु भीतरी संरचना में गर्भाशय का छोटा अस्तित्व पाया जाता है। अनेक नर नारियों की मनोवृत्ति अपनी सजातीय परंपरा से भिन्न पाई जाती है। पुरुषों की प्रकृति में नारी स्तर की उमंगे और नारियों में पुरुषों जैसा रुझान देखा गया है। जनखे प्रायः इसी मध्यवर्ती स्थिति के होते हैं। कईयों की यौन संरचना में प्रत्यक्ष अंतर ना दिखते हुए भी काम कौतुक के संबंध में ही नहीं, स्वभाव की भी ऐसी भिन्नताएं पाई जाती हैं जिन्हें विपरीत स्तर की कहा जा सके। छिपाए रहने पर भी वे उभरती रहती हैं। इस संदर्भ में यदि अतिरिक्त हलचलें उभरने लगें तो इसी जीवन में प्रत्यक्ष लिंग परिवर्तन हो सकता है। ऑपरेशनों से ऐसे कितने ही परिवर्तन हुए भी हैं। पूर्व जन्म की स्मृति के प्रामाणिक विवरण जिन बालकों ने बताए हैं, उनमें से कितने ही ऐसे हैं जिनमें पूर्व जन्म का पुरुष अगले जन्म में स्त्री बना। इसी प्रकार स्त्री ने पुरुष रूप में जन्म लिया। ऐसे प्रकरणों में इच्छा शक्ति की प्रधान कारण होती है। लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं के संबंध में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्व जन्म में कोई पुरुष योद्धा रही होंगी। इसी प्रकार आकृति एवं प्रकृति से नारी स्वभाव के कितने ही पुरुष पाए जाते हैं। इनके स्वर, रहन सहन एवं यौन आकांक्षाओं में नारी प्रकृति की विशेषताएं अनायास ही उभरती रहती हैं। अचेतन मन में व्यक्ति अपने आप को नर या नारी जिस वर्ग का मान बैठता है और उसकी प्रकृति को स्वभाव का अंग बना लेता है, तो उसके वे अभ्यास ही कालांतर में लिंग परिवर्तन का कारण होते हैं। वे एक वर्ग से दूसरे में बदलने की आधी अधूरी प्रक्रिया के मध्य रह रहे होते हैं। आगे बढ़ना या पीछे हटना भी ऐसे प्रसंगों में उनकी इच्छा पर निर्भर रहता है। ऐसी घटनाएं भारतीय संस्कृति के इतिहास में भी कम नहीं हैं। अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट संस्थान के सामने ऐसे बालकों के अनेक उदाहरण हैं जिनकी यौन क्षमता असाधारण रूप से बढ़ी या समाप्त हो गई। ग्रीनविक की जमैका नामक एक लड़की की 3 वर्ष की आयु में ही उसके प्रजनन अंग, स्तन आदि तेजी से परिपक्व हुए और उसको वयस्कों जैसा मासिक धर्म आने लगा। 1917 में शंघाई, चीन में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसके 3 पैर थे। साथ ही उसका शरीर आधा पुरुष का था और आधा स्त्री का। 18 वर्ष की आयु तक जीवित रहने के पश्चात वह मर गया। मनुष्यों में साधारणतः यौन कर्म गोपनीय माना जाता है। बहुपति प्रथा व बहुपत्नी प्रथा में भी पर्दे की ओट रखी जाती है, किंतु ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें उस तरह की लज्जा परंपरा का परित्याग करने की आवश्यकता समझी गई और नए प्रचलन का नया मार्ग निकाला गया। पाश्चात्य देशों में नारी मुक्ति आंदोलन के अंतर्गत अब महिलाएं इस प्रचलन को अपना रही हैं कि नारियां आपस में विवाह करके गृहस्थ चला लिया करें।
पुरुषों के शोषण की शिकार न बने। यह इस बात के चिन्ह है कि नर और नारी के बीच पाया जाने वाला विपरीत स्वभाव, आकर्षण एवं गठन पत्थर की लकीर नहीं है। उनमें मनस्थिति और परिस्थिति बदल जाने पर परिवर्तन भी हो सकता है। एक लिंग वाले प्राणी अपने विपरीत पक्ष में परिवर्तित हो सकते हैं। कृमि कीटकों में, जल जीवों में कितने ही ऐसे हैं जो एक ही शरीर में नर और मादा में हेरफेर करते रहते हैं। उन्हें प्रजनन के लिए किसी विपरीत प्रकृति के साथी का सहयोग नहीं लेना पड़ता है। इससे प्रकट है कि चेतना का मूल स्वरूप एक है। उसमें यौन निर्धारण एवं परिवर्तन की प्रक्रिया उनकी इच्छा, आकांक्षा, प्रकृति एवं आदतों पर निर्भर है। यौन परिवर्तन, कृत्रिम गर्भाधान। समाचार पत्रों में छपी कुछ और घटनाएं इस प्रकार हैं। कैलाश नगर अगरतला निवासी एक क्लर्क की 6 वर्षीय पुत्री सुमित्रा के शरीर में काफी दिन से ही विलक्षण शारीरिक परिवर्तन के चिन्ह प्रकट हो रहे थे। पिता ने अस्पताल में परीक्षण कराया तो डॉक्टरों ने बताया कि बालिका का यौन परिवर्तन हो रहा है। बाद में लड़की पूर्ण लड़का बन गई। ड्रेसडेन, पूर्व जर्मनी के शल्य चिकित्सक डॉक्टर वार्ने क्रुट्ज ने जिस ईनर वेलनर नामक डेनिश चित्रकार को पुरुष से स्त्री बना दिया, उसका वृतांत भी कम मनोरंजक नहीं। ईनर वेलनर जब 20 वर्ष का था तभी उसने अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की से गंधर्व विवाह कर लिया। चित्रकार के हाव भाव बहुत कुछ स्त्रियों जैसे थे। यह देखकर पत्नी प्रायः मुस्कुराया करती, किंतु तब तक उनके दाम्पत्य जीवन के सुख में किसी प्रकार का अंतर नहीं आया। एक दिन ईनर को उसकी स्त्री ने हंसी हंसी में अपने कपड़े पहना दिए। इन कपड़ों में ईनर बिल्कुल लड़कियों जैसा लगा। पीछे उसे स्त्रियों के वेश में देखकर उसके मित्रों ने उसका नाम भी स्त्रियों जैसा रख दिया। अब वह लिली नाम से पुकारा जाने लगा। यह नाम मानो उसके लिए ही चुना गया था। अंत तक वह स्थायी रह भी गया, क्योंकि उसके भीतर सचमुच एक नारी का व्यक्तित्व छिपा था। समय बीतने के साथ साथ वह लक्षण और स्पष्ट होते गए। उनकी मानसिक प्रक्रियाएं तेजी से नारी के स्वभाव में बदलती गईं। उसे अपने ही यौन अंगों के प्रति विलक्षण आकर्षण होता। इसे कुछ लोग उसकी मूर्खता और वहम बताते। कई शल्य चिकित्सकों ने तो उसे मूर्ख कहकर अपने यहाँ से भगा भी दिया। वर्तमान विज्ञानवेत्ताओं का ध्यान प्रकृति की इस विलक्षणता की ओर गया होता कि उसके प्रत्येक कण में पुरुष और नारी भाव छिपा पड़ा है, तो वे विकासवाद को यूं ही गले का हार न बनाते। वह यह भी सोचते कि जिस प्रकृति में विलक्षण सत्यों के लिए स्थान है, वह स्वतंत्र पुरुष या स्त्री का अमैथुनी निर्माण भी कर सकती है। फरवरी 1930 ईस्वी में ईनर की अवस्था बहुत गंभीर हो गई। उसने आत्महत्या करने तक का निश्चय किया। सौभाग्य से इन्हीं दिनों ड्रेसडेन के डॉक्टर वार्ने क्रुट्ज पेरिस आए हुए थे, सो ईनर के कई मित्रों ने उनसे निरीक्षण कराने की सलाह दी। ईनर ने ऐसा ही किया। वार्ने क्रुट्ज ने उसके शरीर की परीक्षा करके बताया कि उसके शरीर के भीतर स्त्री और पुरुष दोनों के ही लक्षण हैं, पर दोनों में से पूर्ण विकास के लिए किसी को भी अवसर नहीं मिल रहा। इसलिए यह कष्टपूर्ण स्थिति है। स्त्री होने की संभावनाएं अधिक थीं। अंततः वार्ने क्रुट्ज ने उसे बर्लिन जाकर प्रोफेसर गेवहार्ड के पास शल्य चिकित्सा कराने की सलाह दी। ईनर बर्लिन चला गया। वहां उसका कठिन ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के कुछ ही समय बाद उसकी आवाज़ विलक्षण ढंग से बदलने लगी। अब उसकी आवाज़ कोमल और सुरीली हो रही थी। ऑपरेशन से उसकी पुरुष योनि स्त्री योनि में बदल चुकी थी। कुछ ही महीनों में उसके स्तन भी उभर आए और इस तरह एक अच्छा हष्ट पुष्ट युवक कोमल भोली भाली स्त्री में बदल गया। प्रकृति की इस विलक्षणता पर वैज्ञानिक कुछ भी प्रकाश डालने में असमर्थ हैं, पर अब वे यह स्वीकार करते हैं कि प्रकृति में कोई विलक्षण मानसिक चेतना काम कर रही है और वह अपने आप ही ऐसे विलक्षण जीव और शरीर उत्पन्न करती रहती है।